लाइट्स ऑफ हुई। कॉर्नर सीट पर वेद और स्मिति बैठे हुए थे, थोड़े हिचकिचाए पर मन ही मन खुश भी, और खुशी के साथ साथ थोड़ा सा डर भी। आर्यन और प्रिया के प्लान के अकॉर्डिंग उनके पास एक ही पॉपकॉर्न का बॉक्स था, लार्ज साइज का, और एक ही कोक, बट स्ट्रॉ 2। मूवी थी रोमांटिक और सीन भी रोमांटिक सा चल रहा था। चोर नज़र से कभी वेदा स्मिति को देखते जो आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और वहीं कभी कभी बीच में तिरछी नज़र से स्मिति वेदा को देखती जो आज किसी फिल्म के हीरो की तरह लग रहे थे। ध्यान मूवी में कम एंड एक दूसरे में ज़्यादा था उनका। खैर थोड़ी देर बाद मूवी में एक टेंस सीन आया जिस पर दोनों का ध्यान मूवी की तरफ हो गया। ऐसा सीन जिसमें प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ रहे थे और एक टेंस एंड इमोशनल सीन बना हुआ था। वो दोनों पॉपकॉर्न साथ में खा रहे थे, तभी दोनों का हाथ उस पॉपकॉर्न के बॉक्स में छुआ, और जैसे ही छुआ लाली चढ़ी स्मिति के गाल और भी ज़्यादा लाल हो गए, और वेदा खासकर दूसरी साइड फेस कर लेते और अपना हाथ भी। कि तभी कुछ ऐसा हुआ जो वेदा ने सोचा नहीं था। स्मिति ने अपने कोमल हाथों से वेदा के उस हाथ को पकड़ा और वापस से उस बॉक्स में डाला। हल्का सा मुस्कुराई और वेदा का दिल धक्के से होकर रह गया। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही थी। लब शांत थे पर आंखें बहुत सी बातें बयां कर रही थी। आंखों ही आंखों में इजहार हो चला था, और जैसे ही दूरियां मिटने लगी, करीबियां बढ़ने लगी, आसपास से आती आवाजें शांत होने लगी, एक गुदगुदी सी वेदा के पेट में होने लगी। और इससे पहले आंखों ही आंखों में इजहार होता एक तेज आवाज हुई, इनफ इज इनफ आर्यन। आंखों से होती बातें टूटी और दोनों का ध्यान अपने अगली सीट को छोड़कर बैठे आर्यन और प्रिया पर गया, जहां प्रिया खड़े होकर आर्यन पर चिल्ला रही थी। वेदा स्मिति उठकर उनके पास गए। क्या हुआ? और प्रिया तुम ऐसे रिएक्ट क्यों करी हो? आर्यन क्या क्या तुमने? वेदा ने थोड़ी शक भरी आवाज में पूछा, जिस पर आर्यन खड़ा होकर कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया, सच में। कि तभी बीच में ही प्रिया ने बात काटी और कहा, यह क्या बताएगा सर, मैं बताती हूँ। ये इतना बदतमीज है, इसने जल्दी जल्दी अपने पॉपकॉर्न तो खा लिए, बाद में मेरे पॉपकॉर्न चोरी करके खाने लगा। मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा भी मंगवाया था, उसमें से भी आधा ये खा गया, और इतना इरिटेटिंग तरीके से खाता है, ऐसी आवाज़ें निकालता मुंह से, मैं नहीं सह सकती इसको। तभी आर्यन गुस्से में बोला, ओ हेलो, ज़्यादा तुम क्या कह रही हो? देवी मत बनो समझी, और इतना तुम अकेले खाओगी, मोटी हो जाओगी। सर अपने लिए तो इसने लार्ज साइज का पॉपकॉर्न मंगवाया और मेरे लिए मीडियम, और इसके बाद अकेले पिज़्ज़ा भी मंगवाया इसने अपने लिए। सर इतना खाएगी तो मैं तो बस इसकी मदद ही कर रहा था ना। इतनी देर में प्रिया वहां से गुस्सा होकर चली गई, और आर्यन भी। वेदा और स्मिति वहीं थिएटर में बचे, और कुछ कपल्स जो ये सब झगड़ा होते हुए देख रहे थे। पर जैसे झगड़ा शांत हुआ, आपस में कुछ बातें कर बैठकर मूवी एंजॉय करने लगे, और वेदा और स्मिति सोचने लगे कि वो क्या करें, मूवी देखें या आर्यन और प्रिया को समझाएं। वेदा जाने का सोचते हैं कि तब स्मिति वेदा का हाथ पकड़ती है और कहती है, बैठे ना वेदा जी, मूवी ख़त्म कर लेते हैं। वो दोनों रोज़ लड़ते हैं, रोज़ मान जाते हैं, बैठे ना, मूवी ख़त्म करके चलते हैं। जिस पर वेदा भी स्मिति की बात को समझते हैं, और वो दोनों मूवी देखते हैं, और मूवी बहुत ही अच्छी थी। लाइट्स ऑन हुई, और जब थिएटर की लाइट ऑन हुई तो उन्हें यह ध्यान आया कि स्मिति का सर वेदा के कंधे पर था, और हाथ एक दूसरे के हाथों में। वो दोनों बेहद करीब थे, और जैसे ही एकदम से उनको ध्यान आया, वो दोनों तुरंत खड़े हुए और थोड़े शर्मिंदा से हो गए। एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई। वो थिएटर से बाहर निकले। वेदा और स्मिति दोनों काफ़ी शांत थे। सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी थी, अब बोले क्या, बात को कैसे शुरू करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वेदा कहते हैं, स्मिति यहाँ बगल में ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, चले खाना खाने। स्मिति ने मुस्कुराकर हामी भरी, और वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, अच्छे से डिनर करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, और बातों ही बातों में और करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं। और जब आर्यन और प्रिया आसपास नहीं थे
तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समय दे पा रहे थे और समझ भी पा रहे थे। बातों ही बातों में इन दोनों को लगने लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। पर कुछ सवाल थे जो दोनों के मन में थे। खैर, खाना खा वो दोनों एक सुंदर से पार्क में गए और चलते चलते बातें करते हुए बस टहल रहे थे। वक्त हो चुका था रूम में जाने का, पर बात जो वेदा ने कहनी थी वो वेदा ने अब तक कही नहीं थी। स्मृति ने वक्त देखा, 10:20 हो रहे थे। स्मृति वेदा की ओर देखती है। वेदा काफी उलझन में लग रहे थे, जिस पर स्मृति बोली, वेदा जी आप ठीक तो है ना? वैसे वक्त भी काफी हो चुका है, चलें वापस? आर्यन और प्रिया परेशान हो रहे होंगे हमारे लिए। जिस पर वेदा ने इंतजार ना किया, तुरंत कहा, स्मृति मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनते ही स्मृति एकदम से चौंकी, जैसे उसे पता हो कि वेदा क्या कहने वाले हैं। वो हल्की से नजरें झुकाती है और कहती है, कहिए। जिस पर वेदा बताते हैं, कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं हूं। मेरी भावनाएं मैं काबू नहीं कर पा रहा हूं। ये भावनाएं पहली बार मेरे अंदर आई है और कैसे मैं बयां करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा कभी कोई परिवार नहीं रहा और मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी एक परिवार हो, मेरी फिक्र करने के लिए लोग हो। जब मैं घर से बाहर जाऊं तो कोई हो जो मेरे लिए इंतज़ार करे। मैं अपनी बातों को घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधी बात कहूँगा। मैं नहीं जानता कब, कैसे, कहाँ तुमसे मेरा दिल जुड़ गया। तुम मेरे कैसे अंग बन चुके जिसे मैं चाहकर अलग नहीं कर पा रहा। तुम्हारे बारे में कोई बोलता है तो मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारी आंखों में जब आंसू आते हैं तो उन्हें देखकर मेरी आंखें रोने लग जाती। मैं नहीं जानता ये भाव कैसा है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूँगा। अंततः तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। जिस पर स्मृति कहती है, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं है, पर पसंद होना सब कुछ नहीं होता ना। आपके पास शक्तियाँ हैं और शायद आपको आपकी जैसी चाहिए, जिसके पास शक्तियाँ हों, जो आपकी काम में मदद कर सके। मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, मैं तो साधारण सी लड़की हूँ बस। जिस पर वे स्मृति के हाथों को थामते हैं और कहते हैं, शक्तियाँ यही नहीं होती कि तुम किसी को हरा पाओ, किसी को मार दो। मैं ये सब नहीं जानता। तुम्हारी सादगी और जो तुम सबके बारे में सोचती हो, यही शक्ति है। और बस यही मेरे लिए काफ़ी है, और यही सब मेरे लिए मायने भी रखता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है या नहीं। बस मुझे ये लगता है कि तुम मेरा एक आधा अंग हो, जो अब तक मुझसे अलग थी, पर अब जब तुम मेरे पास आई हो तो मैं पूरा हो चुका हूँ। स्मृति, मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं नहीं हैं, तुम्हारा पास्ट क्या है, वो सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। ये हमारे जीवन का एक नया अध्याय है और मैं इस अध्याय को तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं संजय को हराना चाहता हूँ। संजय को हराने के बाद मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। बस थोड़ा सब्र। और स्मृति ने कुछ न कहा, बस अपना सर वेदा के सीने से लगा दिया, जैसे वेदा की धड़कनों को सुनने की कोशिश कर रही हो। चांद की रोशनी के तले आज वेदा ने स्मृति को अपना मान लिया और स्मृति ने वेदा को अपना।